हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ IVM Likes। ये एपिसोड 3 रीजंस की वजह से बहुत स्पेशल है। 2 जो हैं हमारे सामने बैठे हैं, नॉड कर रहे हैं। वन इज सुमित एंड वन इज विनय। हेलो गाइस, वेलकम। थैंक यू आप खुद बताना चाहोगे स्पेशल क्यों है? जी, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं और विनय हम दोनों का ये आखिरी वीक है इस IVM पॉडकास्ट में और काफी मजा आया। अब देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाती है। 1.5 साल का जर्नी था तो थोड़ा दिल दर्द हो रहा है, पर ठीक है। बहुत महंगे जा रहे हैं पर ठीक है। अरे महंगे जा रहे हैं। सटल प्लग, बहुत महंगे जा रहे हैं। जो तीसरा रीजन है इस एपिसोड के स्पेशल होने का, वो ये है कि दिस एपिसोड इज ऑन शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। एक्चुअली ये मंथ हम लोग एज an SRK special celebrate करने वाले हैं because Shahrukh has completed 30 years in the industry and we'll be discussing these 3 decades, 92 to 2002, 2002 to 2012 and 2012 to 2022. And 92 to 2002 डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है जलस्मी, मेरे साथ हैं विनय एंड मेरे साथ हैं सुमित। Hello. So after this break, we'll be back and we'll talk everything Shahrukh from 92 to 2002. And we are back and we'll talk about Shahrukh as we told you in the intro itself. Sumit bhai, 92 से 2002 के डेकेड में आपकी फेवरेट शाहरुख खान मूवी कौन सी है? यार मेरी फेवरेट मूवी थी परदेस। काफ़ी अच्छी मूवी थी। काफ़ी अच्छा शाहरुख खान ने उसमें रोल किया है। काफ़ी इमोशंस दिखे उसमें। शाहरुख का यार हर रोल, हर रोल बहुत अच्छा रोल, हर रोल बहुत ज्यादा इमोशंस। आई थिंक दैट्स शाहरुख, दैट्स व्हाई शाहरुख इज शाहरुख बेसिकली। करेक्ट। प्लस गाने, मेरी महबूबा। या ब्रो, मेरी महबूबा। गाने ब्रो, गाने एक्चुअली शाहरुख की मूवी के एक बहुत एक एड ऑन बूस्टिंग पार्ट रहता है। शाहरुख की मूवी और उस मूवी की पूरी एल्बम, हाँ, आई थिंक बहुत कम ही हुआ है कि उसने डिसअपॉइंट किया हो किसी भी वे में। विनय भाई, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी थी चमत्कार, बिकॉज ऑफ द नसरुद्दीन कनेक्शन। आपकी किसी ने देखी है क्या चमत्कार? बहुत फनी भी थी। कमाल मूवी है, कमाल। उसके अंदर नजीरुद्दीन शाह भूत बनता है। जॉनी लीवर भी है। जॉनी लीवर भी है ग्रेवयार्ड में, जिसपे मेरा फेवरेट मोमेंट उस पूरी मूवी का था द क्रिकेट मैच। बेस्ट ऑफ ऑल। जलस्मी को कोई क्लू नहीं है। But I will add it to my watch list. You definitely should watch it. Definitely. Actually, एक तरीके से फर्स्ट घोस्ट कॉमेडी, फर्स्ट फेमस घोस्ट कॉमेडी कह सकते हैं क्या बॉलीवुड के उसको? रामसे ब्रदर्स के बाद मेरे को लगा कुछ अच्छा घोस्ट आया है। जलस्मी, आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है? दिल तो पागल है। Of course bro, दिल तो पागल है। दिल तो पागल is also one movie जिसका एल्बम is like every song यार। उसमें यू रिमेम्बर द एंट्री सीन ऑफ शाहरुख जिसके अंदर वो ड्रम को लेके करके ड्रम बजा रहा होता है। यस, इवन चांद ने कुछ कहा जो सॉन्ग है, the way he said that, वो जो पूरा केमिस्ट्री है ना 3 जन का, शाहरुख, माधुरी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, वो केमिस्ट्री कुछ अलग है यार। शाहरुख आई थिंक कितनी भी हीरोइन दे दो उसको, वो ऐसा रोमांस करता है और ऐसा बिलीव करवा देता है कि मैं तो गर्लफ्रेंड ही है। क्या पता हो भी सकता है, क्या पता। Who knows? शाहरुख खान को ऐसे मत बोलो तुम लोग। BTS में क्या होता होगा। लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग ना, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ भाई। देयर वाज दिस पॉइंट वेयर आई हैड दिस क्रश ऑन अ सीनियर। लाइक कॉलेज में घुसे तो वो एक होता है ना कि फर्स्ट ईयर के तुम घुसे हो तो तुम्हें एक थर्ड ईयर की लड़की पसंद आती ही आती है, एक सीनियर पे क्रश होता ही है। तो उसकी सो लाइक वी वेंट आउट लाइक फॉर अ लंच एंड ऑल एंड वी क्लिक्ड अ पिक्चर टुगेदर एंड सो देयर यूज्ड टू बी दिस टाइम व्हेन आई यूज्ड टू लाइक उसको ना अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा के आई यूज्ड टू प्ले दिस सॉन्ग इन द बैकग्राउंड, लाइक जरा तस्वीर से तो निकल के सामने। अरे यार शाहरुख का इन्फ्लुएंस गलत है। मैं क्या आप उस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि शाहरुख ने हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करके रखा है। माय मॉम सेज कि शाहरुख हैज रूइंड
रोमांस फॉर हर बिकॉज शी इज लाइक कि मैं मेरे से अगर कोई फ्लर्ट करे कभी लाइफ में तो शाहरुख की तरह करे, नहीं तो फ्लर्ट करने का पॉइंट ही क्या है। करेक्ट। काफी एस्पेक्ट समझाया है शाहरुख ने रोमांस के। मतलब इफ ही कैन फ्लर्ट विद द थॉट ऑफ अ गर्ल इन मोहब्बतें कि हाँ वो थी, और वो ऐश्वर्या राय को इमेजिन करके रोमांस करे ही जा रहा है उस पिक्चर में, और फिर वो बच्चे पढ़ा रहा है कि देखो जैसे मैं इस अपनी हैलुसिनेशन से प्यार कर रहा हूँ। तुम भी अपने मैं बस वही सोच रहा हूँ, उसके बाकी क्लासमेट्स जो थे, वो जो बेचारे क्लास के स्टूडेंट होंगे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये भूत से प्यार कर रहा है। चमत्कार पार्ट 2। पर एंड होने तक तो उन लोगों को पता भी नहीं रहता कि इसकी गर्लफ्रेंड मरी हुई है। भाई वो सूखे पत्ते लेके घूमते रहते हैं सारे, और बीच में उनको रियलाइज होता है कि ओह थेरेपी में फिर जो है। No, but Shahrukh set the standards for romance really high. बहुत Really ज्यादा high. bro, बहुत ज्यादा। लड़कियों को भी सीखना चाहिए वैसे। This is 2022. लेडी शाहरुख है क्या कोई? नहीं ना? नो नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती। Actually, there's this TV show, like मतलब not TV show, talk show जो अनुपम खेर का आता था, कुछ भी हो सकता है के नाम से। उस पे शाहरुख was a guest once and अनुपम खेर ने उनसे पूछा था कि आपके you are a superstar and according to you अगला सुपरस्टार कौन है, लाइक दिस जनरेशन कौन इसमें वो सुपरस्टार होगा जिसका आपकी तरह एक सुपरस्टारडम होगा। वेरी नॉन मॉडेस्ट तरीके से ही सेड I am the last superstar this country has ever seen. That's true. And that's true also. Nobody has been able to The play South is catching the up, but- romantic hero as well as Shah Rukh Khan after him. Like abhi if you go to see, there's literally no nobody. one, yeah. There is no one यार। एक्चुअली पता है, एक वो पोज यार उसका बाहें खोल के खड़े रहने वाला, भाई किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, हर फोटोग्राफर तुमसे वो वादियों में खड़े करा के वो पोज करा ही रहा है। शाहरुख कितनी आइकॉनिक चीजें दे चुका है यार। दे चुका है भाई। टाइटैनिक में भी तो कॉपी हुआ था वो पोस्ट। अच्छा, टेल मी दिस वन थिंग, अगर आप लोगों को अच्छा आई आस्क यू एक दो छोटे छोटे सवाल अबाउट शाहरुख। हाँ, सबसे शाहरुख इज टाइड विद समवन फॉर लाइक द मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स। सलमान। No. No way. अच्छा, oh by the way, another Yeah. trivia, Salman has never won a Filmfare for Best Okay, Actor, then by the way. चांस ही नहीं है। Yeah, the because only he is Filmfare, not. never, the only Filmfare award he won was for the Best Supporting Actor. That was for कुछ कुछ होता है। Oh. E. कुछ कुछ होता है थी ना वो, क्यों? जिसमें सलमान था Yeah, बाद yeah, में। yeah. हाँ हाँ, Yes. उसके लिए उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आइडियली मिला था। कुछ कुछ होता ही था तो अंजलि को दे देते And बेस्ट Salman- सपोर्टिंग एक्टर। And then छोटी वाली। सलमान, कुछ कुछ होता है। मैं इतना ओवर एक्टिंग किया है ना सलमान ने। that is Salman's every movie ever. नहीं, पर मेरे को लगता है वहां से स्टार्ट हुआ ओवर एक्टिंग करने। Yeah, he's flirting with the mother also. He's flirting with Anjali also. और वैसे भी मुझे तो किसी ने कहा है कि मुझे तो कोई भी मिल सके। हाँ। एंड सलमान ने पता है अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में क्या कहा था? कहता है एक्चुअली सपोर्टिंग का बेस्ट अवार्ड, मतलब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड तो शाहरुख को मिलना चाहिए। देन इट वाज लाइक क्यों, क्या हो गया? क्योंकि जितना उसने मुझे सपोर्ट किया है लाइफ में उतना किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। Good one. अच्छा, आंसर तो दो। फिर से सवाल कर ले। अरे आई थिंक इट्स जूही चावला। नहीं, मेल बेस्ट एक्टर में जूही चावला कैसे मिलेगा? ओके। Don't think 80s, 90s. Think 60s. 60s दिलीप कुमार। या दोनों ने 8 बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते। Oh, also, there's this one song from Yes Boss. वो कौन सा गाना था यार जिसके अंदर वो कहता है कि Lyrics बस is- इतना सा Oh, that is the है। song. हाँ, चांद तारे तोड़ चांद लाओ। तारे तोड़ लाऊं। हाँ, सो उस गाने में सो अपेरेंटली देयर इज दिस थिंग कि जितनी चीजें शाहरुख ने उस गाने में बोली हैं कि मेरा बस इतना सा ख्वाब है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, एज ऑफ नाउ He He's has achieved fulfilled it all. all of Yeah, them. he's Yeah, fulfilled all of them and like the most amazing part कि उस गाने का एक सीक्वेंस मन्नत के बाहर शूट हुआ है, और उस टाइम पे मन्नत ऑब्वियसली शाहरुख का नहीं था। Yeah. उसके बाहर पहले मन्नत उस Villa पे मिलता Vienna. था। हाँ, Villa विला Vienna. वियना। कीकू गांधी का था। हाँ, वो रेंट पे मिलता था फॉर लाइक Shooting. शूट Yeah. पर्पसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस मूवी में वो उसके आगे शूट कर रहा है एंड देन बताओ, who knew? who knew
who I guess he knew with the determination that he came. He manifested. He manifested. Guys, manifest. अपनी Instagram stories पे डालो ये सारी चीजें. But have you heard that जो यशराज ने शाहरुख को साइन किया था हर एक मूवी के लिए, he was not getting paid for those movies. Why? What? Yeah, he made all the money from the advertisement and everything else. क्या बात कर रहे हो? Why? या मतलब इमेजिन उसका स्टारडम उस लेवल का है कि उसको फिल्म से पैसा नहीं मिले तो नहीं मिले, एड से पैसा कमा रहा है वो. So I heard, एक बारी मैंने उसके इंटरव्यू में सुना था वेरी सेट कि मैं मूवी से पैसा नहीं कमाता, मैं परफॉर्मेंसेस और एड से पैसा कमाता. वही तो मैं बोल रहा हूँ, यशराज उसको पैसा नहीं देता. Oh, I thought उसने ऐसे ही मतलब नहीं. अरे बाप रे. It's a fact. अच्छा, oh by the way, for all those who don't know, हम 4 लोगों में से सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान है जो शाहरुख से मिला हुआ है, वो भी एक बार नहीं 3 बार. हम तीनों का भी वही मिला है. And that guy is this guy who's laughing, this Vinay person. कैसे मिले, कैसा रहा उनसे मिलने का एक्सपीरियंस? How was it? So 3 बार का बता दूं? बताओ भाई, बताओ. जला लो जितना जलाना है. तो फर्स्ट टाइम तो बेसिकली मैं जब IVM पॉडकास्ट में नहीं था तो आई वाज वर्किंग विद अ रेडियो स्टेशन इन मुंबई. सो आई यूज्ड टू प्रोड्यूस शोज फॉर द रेडियो स्टेशन. तो वहाँ से फिर PR कॉल करती थी, देयर इज एन इंटरव्यू लाइंड अप विद शाहरुख, बट क्यों just by the way, हाँ, but okay. So what time is feasible to you and all. तो Any फिर time, हम लोग बोलते थे कि no, you give me a time, I'll reach there. फिर ऐसा हुआ कि महबूब स्टूडियोज में शूट चल रहा था. मूवी अभी याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा, बिकॉज 3 बार मिल जाओ तो फिर so many memories. कौन सी याद करूं, कैसे याद करूं? So many memories. तो बेसिकली जब हम लोग महबूब स्टूडियोज गए तो हम लोग अराउंड 4 PM गए आफ्टरनून में. तो so this is your first ever interaction with Shahrukh. Yeah, 4 PM गए, फिर पता चलता है कि he is there, he is in the vanity van, but वो इंटरनेशनल कॉल्स कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं. अच्छा. फिर इंटरनेशनल इंटरव्यूज के बाद थोड़ा फैन मीट होगा. तो ये सब चक्कर में 8 बज गए, भूख लग गई. तो शाहरुख ने खाना भी कर लिया था बंदोबस्त, तो बिरयानी हम लोग खाते बैठे. तो फिर वापस से हम लोग बाहर आके सिर्फ हम लोग ने टाइम पूछा कितना टाइम लगने वाला है. हाँ. तो जी वाले, तब जी मीडिया के साथ था वो मूवी, तो जी मीडिया वाले बोले कि बहुत टाइम लगने वाला है, तुम लोग बैठ ही जाओ, नहीं तो फिर एक काम करते हैं. फिर पता नहीं कहाँ से कैसे सलमान की वैनिटी वैन खुल गई, और सलमान की वैनिटी में तो क्या ही होगा मतलब. हाँ, है ना. तो फिर वहाँ पे मजे करते करते फिर हम लोग को बुलावा लेट नाइट एट 2 AM की आ जाओ इंटरव्यू कर लेते हैं. फिर हम लोग अंदर गए तो फिर ही वाज सो हम्बल बाय द वे. सो बिकॉज जैसे हम लोग अंदर गए तो ही वाज लाइक, डिड यू गाइस ईट? इफ यू डिडंट ईट, लाइक आई विल कॉल फॉर फूड बिकॉज आई हैव कॉल्ड फॉर फूड आल्सो. भाई मैं तो बोल देता आप ही खिला दो दोबारा. सो बट ये 1-on-1 था. सो आई वाज विद ऋषि के. 1-on-1 मींस शाहरुख जो इंटरव्यू ले रहा है, ऋषि के और मैं, नथिंग, नो वन एल्स इन द रूम. Bro, you've lived the dream. Yeah, like just saying. That was the dream to meet him. And second time तो normal था. तो normal था. हाँ, basically. अब तो first name basis पे आ गए. तब से मैं उसे शाह बुलाता हूँ सिर्फ. हाँ, शाह बोला. SRK. ऋषि के SRK. सुन ले आगे सुन. तो फिर सेकेंड टाइम मैंने जिसको बहन माना तो शी वाज लाइक, अरे आई एम अ बिग SRK फैन. क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मिला तो मैंने बहुत गालियां खाई लोगों से. हाँ, कि तुमने बताया. तो मेरा मैसेंजर व्हाट्सएप मेरा फुल हो गया था गालियों से. Oh, I'm sorry, I'm cutting you off in the middle of your story. So this also happened by the way. So मैं जब मुंबई आया था, so I was living in Marine Lines. Xavier's में कॉलेज था ना, तो मरीन ड्राइव पे there was this friend of mine. वो वॉक कर रही थी, और वो मरीन ड्राइव का ब्रिज है ना जो घूम के ऐसा कर्व होके नीचे आता है. सो वो अपने एक फ्रेंड के साथ वॉक कर रही थी वहां पे रात को अराउंड 2-2:30 बजे. एंड वहां पे एक वैनिटी वैन खड़ी थी और बहुत सारी भीड़. एंड दैट फ्रेंड ऑफ हर्स वाज अ बिग शाहरुख फैन. अच्छा, देयर इज वन थिंग कि शाहरुख की शायद हर व्हीकल का नंबर इज 555. यस. तो उस बिकॉज ही वाज सच अ बिग फैन, ही न्यू दिस एंड ही सॉ दैट नंबर ऑन द वैनिटी एंड ही टोल्ड हर कि यहीं घूमते हैं थोड़ी देर, 110% शाहरुख आने वाला है. ये उस मूवी, ये जीरो मूवी में देयर इज दिस शॉट वेयर ही रन्स ऑन दैट ब्रिज. जब कटरीना उसको डांट मार के भगा देती है वहां से, तो वो उस ब्रिज पे भागता हुआ आता है. तो वो उस सीन का शूट होने वाला था एंड शी स्टूड देयर. मैं लिजिट उसके एक गली पीछे रहता था. शी न्यू दिस, शी नोज दैट आई एम अ बिग SRK फैन. एंड वो खड़ी रही वहां पे 1-1.5 घंटा मस्त शाहरुख को शूट करते हुए देखा, वेव वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड. नेक्स्ट डे शी कम्स टू कॉलेज एंड शी इज लाइक, गाइस
guess what happened yesterday? And हम बेचारे अनजान, किसी कुछ नहीं आइडिया, लाइक क्या हुआ, शाहरुख was here और ये और इतना मेरा फोन कॉले है भाई, कसम से भाई मैं लिजिट लाइक अगर वो मेरे को कॉल करती ना, हॉप स्किप एंड जंप और मैं वहां खड़ा हुआ था लिजिट. बट एनीवे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तेरी भी इच्छा मन्नत जैसी पूरी हो जाएगी. काम करेंगे भाई उसके साथ, ऐसे नहीं. अरे सेकंड स्टोरी. तो सेकंड स्टोरी ये कि फिर जिसको मैंने बहन माना था, तो शी वाज लाइक आई एम अ बिग शाहरुख फैन, और उसको मेरे को मिला ना था बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने बहुत गालियाँ खाई थी. तो फिर जब हम लोग को वापस से कॉल आया, आई थिंक 0 के लिए ही था वो. तो फिर वापस हम लोग गए, पर ये टाइम JW मैरिड के नीचे जो कह रहे थे क्यू ट्वाइस, मतलब ऐसा टू टाइम्स कुछ. फिर वहाँ पे गए, और फिर जो PR थी उस हम लोग का जब नंबर आया तो PR बोलती है कि एक ही जन जा सकता है विद द RJ. सो आई वाज लाइक अरे घुसा देना मेरे को, तू जानती तो है, इतने इंटरव्यूज किए ये वो, तो मैं उधर जैक लगाने का देख रहा हूँ. पर वो कुछ फायदा नहीं हुआ. फिर क्या सीन हुआ कि मैंने बोला चल एक काम कर, तू उसको मिलने आई है, तू निकल जा अंदर. तो शी वेंट, कुछ तो कब हुआ अंदर पेपर्स का, फिर मेरे को जाने में पड़ा. फिर वैसे सेकंड टाइम था, और फिर थर्ड टाइम तो रेड चिलीज के स्टूडियो में नहीं, सॉरी थर्ड टाइम तो यहाँ पे था बैंड्रा, ये अपने आगे की Land's गली से End. लाई. Land's End. ताज लैंड्स एंड. मुझे लगा घर चले गए, उसमें मैं वही घर बोला. का नाम भी मन्नत लैंड्स एंड है ना भाई. तो ताज Taj लैंड्स. Land's End. और फिर जब आप मन्नत गए हो क्या कभी वैसे से अंदर? मन्नत में इंटरव्यूज नहीं करता है. मेरा एक फ्रेंड है वो मन्नत गया हुआ है अंदर से. मैंने बहुत सुना है मन्नत का, जब ही डज इंटरव्यूज और ही मीट्स पीपल, खाना नॉन स्टॉप आते रहता है, खाना रुकता नहीं है भाई. खाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं मन्नत में बैठा हूँ ना उसके साथ. Oh, you should उसके have साथ seen नहीं. अभी ना सैटरडे को when actually 30 years अरे complete हुए. स्टोरी तो पूरा सुन. अच्छा हाँ, ताज लैंड्स एंड. ताज लैंड्स एंड. तो फिर ये टाइम भी जी. तो जी ने हम लोग को बहुत रुकाया. मोनिका, इफ यू आर लिसनिंग, यू डोंट गिव मी इंटरव्यूज एनीमोर, अगर सुनती होगी तो. तो फिर बहुत रुका. वहाँ पे दारू नहीं मिला, कॉफी मिला. सलमान नहीं था ना तो नहीं था. फिर हम लोग बाहर आए, सिगरेट फूकते कॉल आता है कि अरे आ जाओ, किधर हो तुम लोग, सर रेडी है. तो सिगरेट आधी फेंक दी, हम लोग अंदर पहुंच गए. तो फिर ये सीन हुआ कि SR के शर्ट बदल रहा था. हाँ. और मैंने हुडी पहना था रेडियो 1 का. हाँ. रेडियो 1 का हुडी पहना था, तो मैंने जिप करके रखा था वो, कि नॉर्मल ठंड था तो इसके लिए. तो ये सीन हुआ जब मैंने SR के को देखा क्या शर्ट पहन रहा है वो, तो मैंने अनजिप कर दिया. अब ये मत बोलना आपने और उसने सेम शर्ट पहना हुआ था. सेम शर्ट. ठीक है भाई, आप शाह ही बुलाओ उसे. और हम लोग दोनों एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं, सेम शर्ट पहने हुए. आप ऐसा पिक्चर लिए फिर हैशटैग ट्विनिंग करके. क्या आप बात कर रहे हो? अभी रेडीली अवेलेबल है क्या आपके फोन में? चेक करते. हाँ आप चेक करते, मतलब दिखाना है ये पिक्चर. अगर आप, ये ट्विनिंग वाला पिक्चर है क्या आपके पास? ट्विनिंग वाला पिक्चर भी है मेरे पास. जब फर्स्ट टाइम मिला था वो भी पिक्चर है मेरे पास. सेकंड टाइम नहीं पिक्चर निकाला, क्योंकि अब तो रोज का हो गया ना, मतलब प्रायोरिटी शाहरुख ही तो है. क्या ही बड़ी बात है. आई थिंक मैंने आज तक कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, और मेरे को कभी ऐसा भी नहीं है कि मेरे को तो किसी के साथ खिंचवानी है. बेसिकली रेडियो 1 में जब मैं गया था ना, मेरा भी वो माइंडसेट था कि यार ये नॉर्मल स्टार तो है, पर जब वो स्टार सामने आके मुंह खोलता है ना, तब पता चलता नहीं यार. मेरा एक्चुअली आई थिंक आई एम अ बिग ऋतिक फैन, बहुत ज्यादा. ठीक है. सो आई हैव हर्ड मेनी बैड थिंग्स अबाउट ऋतिक. पूछा क्या? पूछा, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या इसके लिए मैंने मैं बता रहा हूं तेरे पूछा? But the thing is कि ओ ब्रो कैमरा पे दिखाओ. Epic. Shit bro, damn, nice. Anyway, so I was saying कि fuck you by the way. हाँ, just again. बस आपका हो गया सर. हाँ, अब आप हो गए हो. जा सकते आप हैं. मुंबई छोड़ के जा सकते हो भाई. Anyway, so I was saying कि I've always had this thing कि यार सेलिब्रिटी तो है, ठीक ही तो है, लाइक क्या ही करना है पिक्चर खिंचवा के. बट आई थिंक शाहरुख is one person जो अगर शाहरुख is one person. ब्रो शाहरुख आई थिंक हर चाहिए. चीज का एक्सेप्शन शाहरुख ही है. And the good thing is he is very aware about it. तो अगर आप बोलो उसको कि you know my friend is coming या something, he's like हाँ ठीक है, Yeah, मुझे he- पता he- है, it's fine. हाँ उसको पता रहेगा यार कि वो पूरी दुनिया अपने यार बुर्ज खलीफा विश कर रहा है उसको, ठीक है, उसके बर्थडे पे. नहीं, वो बंदा किधर भी रह सकता है, किधर भी खा सकता है, किधर भी कुछ भी कर सकता है दुबई में. So there was this one incident जो हनी सिंह ने बताया था कि these guys had to meet for लुंगी डांस वाला जो गाना है ना. So शाहरुख wanted a song by Honey Singh in his movie Chennai Express, and these guys had to meet in Dubai. Shahrukh was in Dubai,
हनी सिंह वाज इन दुबई एंड दे हैड दिस मीटिंग एंड शाहरुख की फ्लाइट उसी टाइम स्केड्यूल्ड थी. तो हनी सिंह बोला ठीक है मैं आपसे मुंबई आके मिल लूंगा. एंड ही सेड नहीं तुम अभी मिल लो. दैट फ्लाइट वेटेड फॉर SRK for 2.5 hours on the airport. वाह. मतलब बैठी है फ्लाइट की. पर प्राइवेट जेट होगा ना. शाहरुख भाई आएंगे भाई. अब देखो मैं तो था नहीं उधर. हनी सिंह इट बेटर बी अ प्राइवेट हनी सिंह ये स्टोरी सुना रहा था. अगर नॉर्मल ऐसा प्लेन होता तो फिर हंगामा हो जाता. भाई हनी सिंह ने ये स्टोरी अपने एक पॉडकास्ट है पता नहीं कि वीडियो में सुनाई है उसने. एंड इज लाइक कि इतनी रिस्पेक्ट है शाहरुख की दुबई में कि वो लोग उसकी किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करते. हाँ जलस्मी आप क्या बता रहे थे स्टोरी. मैं कह रही थी अभी सैटरडे आई थिंक 25 जून इज व्हेन ही एक्चुअली फिनिश्ड 3 decades. तो 30 years. हाँ तो उसने इंस्टाग्राम लाइव किया था. आई वाज वाचिंग दैट लाइव. आई थिंक वो लाइव उसने मन्नत से किया था. एंड उसके पीछे देयर वाज अ फुल बैरिकेड ऑफ अवार्ड्स. मतलब अच्छे से अरेंज किए हुए हैं. इतने सारे अवार्ड्स है, इतने सारे फिल्म फेयर्स है. आई वाज so much an awe to see him. मैंने पूरा लाइव सुना and people are just sending hearts and rows of hearts ताकि उनको लगता है शाहरुख नोटिस करेगा. I'm just like listen ये अटेंशन के लिए ये मत करो. पर शाहरुख को दिखने भी नहीं वाला है. कौन कमेंट कर रहा है. he was picking up actual questions. He was reading out their names and वो कर रहा था. तो उसका मैनेजर करता रहेगा. बड़े स्क्रीन पे डाल दिया पढ़ लो. हाँ that was what was happening. उसके शेड से पता चल रहा था सामने there is a big screen जिसमें questions जा रहे हैं. उसके पास एक गोल्डन फिल्म फेयर का ट्रॉफी है. वो क्यों है क्या पता है क्या आपको. गोल्डन हाँ लाइक जैसे इट्स द ब्लैक लेडी राइट. बट उसके कैबिनेट में एक गोल्डन फिल्म फेयर का ट्रॉफी है. एंड आई डोंट नो वो किस चीज का ट्रॉफी है. एंड आई ऑलवेज वंडर्ड लाइक आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट गूगल्ड इट येट बट आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये किस चीज का ट्रॉफी होगा. मे बी गोल्डन लेडी के पहले फिल्म फेयर वैसा होता था. हाँ फिल्म फेयर बाद में काला हो गया रहेगा. नहीं कैसी बात है. Maybe they did like a special award for him. ऐसा कुछ होगा. स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड और समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ होगा. मैंने अभी गूगल किया और मेरे को दिख रहा है SRK एंड सोनम कपूर विन गोल्डन केला ट्रॉफी. हाँ आई थिंक वो दिलवाले के टाइम पे होगा. सोनम कपूर कहाँ थी दिलवाले. हाँ सोनम कपूर कहाँ पे थी. I think it's the Filmfare Swiss Consulate Special Award. Could be पता नहीं. मतलब शाहरुख को सभी मतलब अवार्ड्स तो भाई के बाएं मतलब ऐसे ही है रैंडम. मतलब हाँ अवार्ड ही तो है. So there was this ceremony that I was watching. I don't know कौन सा था. So he won the black lady and then he was like मैं इतनी बार जीत चुका हूँ और अब मेरा बढ़प्पन मुझे ये कहने पे मजबूर करता है कि कि अब से मैं सिर्फ मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए करूँगा एंड आई विल नॉट कॉन्टेस्ट फॉर ऑल दीज अवार्ड्स एंड ये. लेकिन मैं बिल्कुल मॉडेस्ट नहीं हूँ और ना मुझे बढ़प्पन है इसलिए मैं हर साल आऊँगा और इंशाल्लाह हर साल ही अवार्ड लेके जाऊँगा. अच्छा तुम लोगों की कौन सी फेवरेट लाइक फर्स्ट मूवी है जो शाहरुख की होगी. मतलब जो तुम लोगों ने देखी होगी अपने. कुछ होता है. दिल तो पागल है. नहीं बाजीगर. भाई बाजीगर कमाल पिक्चर. I was 2 when I saw दिल तो पागल है. Just 2 भी नहीं 1.5. And you 1.5 remember that was दिल तो पागल है. I was told अच्छा कि दिल तो पागल है and I was 1.5 and मैं बोलना सीख रही थी. And तब प्यार कर जो सॉन्ग आया था ना so I used to just go like प्यार कर. तो ये सब याद है अभी भी. हाँ मम्मी ने बताया मुझे. याद करवाया गया है. उस टाइम पे I wish वीडियो कैमरास होते. I could have just seen myself doing that but yeah that is a memory. जैसे वो था ना हम 2 और 3 तारीख को पणजी गए थे. वो एक पिक्चर पेंट करी गई है हम सबके आगे हमारे बचपन के बारे में. इवन उसके बाद जब कुछ होता है I had that डंगरी वाला look अंजलि baby cut. I kept that look for almost 3-4 years. And जब मैंने कुछ होता है फर्स्ट टाइम देखी मैं सिर्फ 3 साल की थी. So yes, शाहरुख खान is my first love. पैदा भी नहीं हुआ. नहीं कौन से साल में आई थी कुछ होता है. 98. मैं 1 साल का था जब वो आई थी पिक्चर. यार मैं ना लिस्ट देख रहा था शाहरुख की मूवीज की फॉर दिस एपिसोड ऑब्वियसली 92 to 2002. डूड हर पिक्चर मतलब ये तो दिस इज नॉट इवन द एंटायर लिस्ट. दीवाना, चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, दिल आशना है, बाजीगर, डर, कभी हाँ कभी ना, करण अर्जुन, DDLJ, यस बॉस, बादशाह, परदेश, दिल तो पागल है, कुछ होता है, छैया कह रहा हूँ मतलब. Oh but wait a minute, we should talk about छैया bro. Epic
amazing. Even the scene where he sees Manisha Koirala for the first time and he's just having chai under his jacket, and then he goes hops on that train, and that entire dance sequence, it's so magnificent. Nobody has been able to recreate it. किसी ने ट्रेन में डांस नहीं किया. Only Mani Ratnam had the vision and only SRK could execute it. I love that song. यहाँ पे लोग विटनेस है मुझे कितना पसंद है वो गाना. एक ये चीज था कि मतलब आई थिंक फराह खान वाज द कोरियोग्राफर. जब वो शूट कर रहे थे, जब ये टनल वनल से जा रही थी गाड़ियां, तब दे कुड नॉट लाइक वॉकी टॉकी पे बात नहीं हो पा रही, तो दे हैड टू यूज द व्हाइट क्लॉथ टू सिग्नल कि अभी रुक जाओ, अभी गाना स्टॉप हो रहा है, अभी वापस शुरू होने वाला है, तो उसका ग्रीन ये वो, तो दैट्स हाउ दे कम्युनिकेटेड. एंड ओनली SRK वाज द वन जिसको मतलब पूरा फ्री रखा था पूरे ट्रेन में कि वो यहाँ वहाँ घूम सकता है, जंप कर सकता है, ये कर सकता है. बाकी एवरीवन वाज अ लिटिल प्रोटेक्टेड. भाई यार वो एनर्जी जो वो छैया गाने में लेकर आया ना भाई, ये सब आजकल के ठीक है घर बैठे पानी पिए यार मतलब. And he did not, I doubt he even used a harness at that time. It was all very organic. यार वो गाना मतलब अपने में ही एक मास्टरपीस, मतलब द लॉन्जेविटी दैट जो उस गाने की है. शाहरुख हो गया, मलाइका अरोड़ा हो गई, एंड देन सुखविंदर. एक तो आई फाइंड सुखविंदर वेरी अंडररेटेड. आई डोंट नो व्हाई उसको उतना वो नहीं मिलता है जितना, बट ब्रो द एंटायर प्रोडक्ट दिस सॉन्ग, एंड कितने ही लोगों ने रिक्रिएट करने का ट्राई किया इसको, चाहे वो एज अ ट्रिब्यूट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट शाहरुख nothing can be nothing. And you know, so another very fascinating thing that I just like noticed, Shahrukh's entry in Deewana is through a song जिसमें the hook line is कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला. और अब देखो कोई ना कोई, हर कोई, पूरी दुनिया प्यार करेगी. पूरी दुनिया भाई. एंड इस गाने में भी he is like on a bike and traveling through the streets of Mumbai. And now he owns the city. There's another very fascinating incident where he's like where he like used to go to Marine Drive and then pick up stones and throw, like एक दिन मैं ये शहर का राजा बन जाऊंगा और ये कर दूं. अब I don't know कितना सच है कितना नहीं है, but there's this thing and I've legit seen people go to Marine Drive pick up stones, like मैं भी बनूं अब ऐसा. But you know 92 और 2002 वाला शाहरुख, उससे ज्यादा चार्मिंग कोई इंसान कभी हुआ है? Nobody. और हो भी नहीं सकता आई थिंक. मतलब मैं जितना भी बड़ा ऋतिक का फैन हूँ या ये है वो या कोई भी मुझे पसंद हो, बट जो चार्म शाहरुख 92 से 2002, इनफैक्ट अभी तक भी, बट उस टाइम पे वो कभी हाँ कभी ना वाला लुक, वो आई वाज लाइक तू पागल है, तू दीपक तिजोरी काहे चुन रही है, तू देखना शाहरुख, तू देखता सही एक बार उसको. And that bike वाला look where you know he's traveling on a bike और उसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं, it's just so cute. I think the entire country can simp over Shahrukh Khan for like ever. और यार 2000 में जो मूवी आई थी जोश, उसका शाहरुख, अरे एक वो था ईगल गैंग, दिल वाला गुंडा भाई था वो भी. ऐश्वर्या लाइक कौन ही विलफुली कहता होगा कि चलो मुझे ऐश्वर्या का भाई बना दो. अच्छा एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को SRK विलन रोल में ज्यादा अच्छा लगा या हीरो रोल में ज्यादा? हीरो एनी डे. यार ये कंफ्यूजिंग सवाल ब्रो. ओ मे बी मैंने विलन वाली मूवीज देखी नहीं है. आपने लेट मी गेट बैक ऑन दिस क्वेश्चन. तो फिर आपका आंसर बड़ा बायस्ड है. बाजीगर देखी मैंने, डर नहीं देखी है ब्रो. बाजीगर में I'll tell you this. Let me get back on this question. वो होता ना, I'll get back to you on this. बाजीगर में there's this very specific scene जिसके अंदर चोपड़ा बाहर खड़ा होता है एंड शाहरुख अपना अंदर लेंस ढूंढ रहा होता है. यस. एंड जब वो शीशे में देखता है एक नीली एक ब्राउन आंख, भाई साहब खौफ उस टाइम वो एक अलग लेवल का वो एंजाइटी था. एंड उसी मूवी का एक वो सीन जब वो फोटोग्राफ फाड़ के खा लेता है. भाई शाहरुख
ब्रो लाइक आई कांट लाइक थिंक कि यही वो इंसान है जो अभी DDLG में बाहें खोल के खड़ा हो जाएगा। पर तूने नेगेटिव रोल में डॉन तो देखा ही होगा ना शाहरुख का। अरे डॉन में वो हीरो था भाई, वो नेगेटिव नहीं है वो। नेगेटिव हीरो, या वेल मे बी, बट अगर डर नहीं देखा तो मेरा जजमेंट फिर भी आई थिंक बायस्ड होगा। सो ब्रो डर तो देखनी बनती है ब्रो। डर देखो, अंजाम देखो। यार अंजाम मैंने भी नहीं देखी है। अंजाम तुम भी देखो फिर। तुम दोनों बैठ के देखो। अंजाम तो मेरे को मतलब आई थिंक अंजाम वाज हिज फर्स्ट बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। यस करेक्ट। अंजाम में माधुरी दीक्षित थी और अच्छा अंजाम में माधुरी दीक्षित थी और एक और कैरेक्टर था जो था या थी कैरेक्टर नहीं था अच्छा। जो माधुरी दीक्षित का मतलब उससे शादी होने वाला था, बट देन ये दोनों मतलब साइको लवर ही केस है जैसा डर का। दैट इज बेसिकली शाहरुख इन ऑलमोस्ट ऑल द नेगेटिव रोल्स। वैसे ही सीन था, लेकिन जो इंटेंसिटी है और वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम माधुरी दीक्षित वाज आल्सो लाइक अ ग्रेट एक्टर। तो वो एक अलग मतलब माधुरी का हाइप प्लस शाहरुख का हाइप, मतलब बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। अंजाम का पोस्टर देखा किसी ने? ऐसा लग रहा है कोई भोजपुरी मूवी का पोस्टर है। मैं अभी गूगल करता हूँ। 90s posters। 90s पोस्टर। हाँ आई थिंक उस टाइम के सारे पोस्टर्स ऑलमोस्ट वैसे ही होते थे। और फिर आती है एक मूवी करण अर्जुन। अरे बाप रे भयंकर। मेरे करण अर्जुन लेकिन ना पता सेटमैक्स ने जितना दिखाया है वो उसके देखते रहो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी लगा दो। मतलब करण अर्जुन में दिस गाय इज लाइक उसको क्या कहते हैं, काजोल को कह रहा है किस गालों पे नहीं होठों पे करी जाए। अच्छा पीछे बॉडी गार्ड। That's a nice pickup line। पर जब अराउंड 1999 आई थिंक करण अर्जुन फर्स्ट टाइम टीवी सेट्स पे आने वाली थी, तो मैं मेरे नानी के पास रहता था। और वो जिस दिन आया कि अरे ये आज लगने वाला है, और तभी सेट मैक्स था, ये लगने वाला है, वो हाइप, मैं ऐसा हाइप देख रहा था, अरे शाहरुख का मूवी लग रहा है, करण अर्जुन आ रहा है, देखना है। Also the first movie when Shahrukh and Salman they came together. हमारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यार एक्चुअली सो दिस इज वन थिंग जो मेरी फैमिली में शाहरुख, एवरीबडी लव्स शाहरुख, बाय द वे एवरीबडी इज अ मैसिव शाहरुख फैन इन माय फैमिली बिकॉज वी ऑल आर लाइक बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा पागल। तो बट माय नानी, शी इज अ बिग अमिताभ बच्चन फैन, huge Amitabh Bachchan fan. She loved Shahrukh. Fun fact, I have met Amitabh 2 times. Okay, Vinay. बस मैं कितनी बार गाली दूं आपको एपिसोड में भाई। अमित मेरे को जाना ही नहीं है उधर। लोग कमेंट में भी गाली देंगे। हाँ भाई तुम क्या समझते हो अपने आप को भाई, जो तुम शाहरुख अमिताभ दोनों से मिलके बैठे हो। आमिर एंड सलमान ऑल्सो। अपन तीन ही है। विनय का विंडो हटा दो बैकस्टेज। तो माय नानी इज अ बिग अमिताभ फैन एंड सो इज माय डैड। अब दे डोंट लाइक शाहरुख, व्हाई? बिकॉज मोहब्बतें में एंड में शाहरुख जो है वो अमिताभ से माफी मंगवा लेता है खुद। And same in कभी खुशी कभी गम. So only because of these two movies कि अमिताभ को शाहरुख से माफी मांगनी पड़ गई, उन लोग को नहीं पसंद शाहरुख. And when शाहरुख का KBC came, they were to like cancel. अब तो हद पार हो गई. This I agree. Shahrukh in KBC was a fail. वो नहीं जमाया. KBC is only for Mr. Amitabh Bachchan. Nobody else can do it. नहीं, freeze कर दिया जाए. मुझे नहीं लगता KBC से अमिताभ KBC is synonymous to Amitabh now for me at least. Yeah. वो इसके लिए हो गया कि अरे फर्स्ट जो 10 साल थे KBC के, we saw अमिताभ. हाँ बट कोई और भी अभी करेगा. बट वो बाकी वो सेम फॉर्मेट को भी अगर कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो उतना जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा. शाहरुख खान, अनिल कपूर स्लमडॉग मिलियनेयर. अरे वो तो रिप्रेजेंटेशन था ना, ये भी तो आया था सलमान विद परसेंटेज वाला. 10 का दम था, 10 का दम वाला. वो भी तो जिस तरीके का ही था, सवाल पूछो परसेंटेज गेस करो, उसके बीच में तुम आए. परसेंटेज. हाँ वो वाला. बीच में एक और रियलिटी शो था
जहाँ पे दरवाजे का नंबर चूज करना होता था। खुल जा सिम और दरवाजे के पीछे कुछ भी होता तो अपना बेस्ट शो अमन क्या वर्मा। बात Hey, कर what रहे is हो? Aman Verma doing now? Where is he? He is doing a web show for Ullu. Oh, never mind. Exactly. I wish him better stuff. I wish him better stuff because Khulja Simsim mein he was too good. The यार show Aman was Verma, also too Aman good. Verma was also the first Indian Idol का host also, right? पता नहीं, देखी नहीं. अमन वर्मा वही है ना, बागबान में जो एक बेटा होता है उन चारों में हाँ, से। yes, हाँ, yes. करेक्ट करेक्ट। तो उसमें से तो Yes. इंडियन आइडल फर्स्ट का शायद होस्ट अमन वर्मा ही था। Yeah, I think they should bring him back. He was a good host. अनूप कपूर क्या करेगा? यार उसके बाद ना एक्चुअली मैं बताता हूँ अमन वर्मा Anyway, का क्या guys, हुआ था। शाहरुख खान come हाँ, back. okay. शाहरुख But खान. अच्छा जस्ट बाय द वे, अब मेरे को आ गया ये तो मेरे को बोलना है। अमन हाँ. वर्मा का एक MMS लीक हुआ था। व्हाट? या उसके बाद से इट वेंट डाउनहिल फॉर हिम। ओह, ठीक है यार, गलती होती है, सबसे माफ कर दो. काफी उसको. बड़ी गलती हो गई। हाँ ये काफी बड़ी गलती थी। एनीवे, अच्छा लास्ट मूवी दैट वी शुड टॉक अबाउट, दैट वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट इज देवदास। ओह, Oh my God. ब्रो देवदास Hectic. काफी दर्द। भाई काफी दर्द यार। मतलब पारू अब आपके लिए सबसे पावरफुल सीन कौन सा है मूवी का? मेरे लिए जो है उसमें शाहरुख नहीं है बाय द वे, बट आई थिंक इट्स द मोस्ट पावरफुल सीन आई हैव एवर सीन। बताओ पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताता हूँ। बता ही दे। अच्छा किसी के पास नहीं है क्या? नहीं यार, ऐसा भाई मेरे पास है, बहुत पावरफुल सीन है भाई। तूने फेंक दिया ना बीच में। नहीं, वो वाला मोमेंट जब ऐश्वर्या की शादी होती है और किरण खेर शंख बजाती है पीछे से, और फिर वो चिल्ला के, और जब उधर साइमल्टेनियसली शाहरुख जो है वो अपने सारे कमरे में आग लगा के बैठा होता है और वहां वो शंख बजाती है और कहती है देख मेरी बेटी कैसे सोने पे सवार होके चलेगी और देख तेरा बेटा कैसे जल रहा है, और फिर ये बोल के वो शंख बजाती है। क्योंकि उससे एक सीन पहले वो पारो का रिश्ता लेके आती है शाहरुख की माँ के पास, और शाहरुख की माँ कहती है कि तुम देखो कौन हो और हम देख, हमारी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में बहुत फर्क है। एक और इंटेंस सीन है जहाँ पे शाहरुख माधुरी के साथ बात करता है। कौन कम बख्त शरबत, कौन कम बख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अब भाई शाहरुख के डायलॉग आपके लिए सुमित भाई मोस्ट आइकॉनिक शाहरुख डायलॉग कौन सा रहेगा? यार मेरे लिए हम वो वाला जो हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, कुछ होता है, हिपोक्रेसी बेसिक। उसी मूवी में भाई ने दूसरी बार प्यार भी कर लिया, दूसरी बार शादी भी कर ली। काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग तो था वो बट हाँ ब्रो काफी आइकॉनिक। विनय भाई आपके लिए? मेरा तो वो एक डायलॉग है दिल वाले मूवी वाला, दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन दिल वाला हर कोई नहीं होता। हाँ, I don't know why I remember this dialogue. I think it's just probably because of Shah Rukh only. Jalasmi, which dialogue for you? I think प्यार दोस्ती है. इतने रिश्ते बर्बाद करे है ना भाई इस डायलॉग ने, इतने रिश्ते बर्बाद करे। I think Shah Rukh is the only one who can like friend zone a girl and then get friend zone and then come out of that friend zone and then marry the same girl. Correct. No, so he follows up with the line that अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, all of that. So I agree to it कि you have to be good friends first, and if you're good friends then you can be good partners also. But then what is that line कि जब तुम उस लाइन के बाद तुम फ्रेंड जोन में आ गए भाई, अब तो निकलना बड़ा मुश्किल है। तो फुल कॉन्ट्राडिक्शन ही है, मूवी जाने दो, मैं सिर्फ डायलॉग की बात कर रही हूँ। वो डायलॉग तो रोमियो और जूलियट के लिए मारा था। अरे बट वो डायलॉग तो ये था ना जब वो पूछती है कि तुम्हारे लिए प्यार क्या है? प्यार दोस्ती तेरी माँ। कौन सी टीचर? बाजीगर का भी बहुत अच्छा डायलॉग है यार, कभी जीतने के लिए हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो यार बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और ये तो कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, तो तकिया कलाम ही बन चुका है भाई उसका, जहाँ जाए वो ये तो बोलता, मतलब जैसे नवाजुद्दीन का हो गया ना, एक बार बोल दो बाप का भाई का, इसका बदला लेगा तेरा पैसा। शाहरुख के लिए अगर ये बोलने लग जाए तो बेचारा अपनी पूरी फिल्मोग्राफी का डायलॉग्स ही बोलना शुरू कर दे। हर डायलॉग इतना आइकॉनिक, मैं एकदम से मेरे अंदर ना फ्लैशबैक्स आ रहे हैं सारे डायलॉग्स के। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा फिल्मी है, जैसे मैं बता दी हूँ, तो मैं और मम्मा हम रैंडमली कहीं कोई डायलॉग सुनेंगे एंड देन वील बी लाइक हम उसके आगे का सीन इनएक्ट करने लग जाते हैं उन्हीं उसी डायलॉग के रिदम में पूरा। अभी जैसे हम लोग उसका बहुत करते हैं, कभी खुशी कभी गम में वो वाला सीन नहीं है जिसके अंदर काजोल और वो मेले में चल रहे होते हैं। हाँ।
हलवाई की दुकान। तो हम हड़प के ही रहे। बट सबसे एपिक, सबसे बेस्ट डायलॉग्स कल हो ना हो में थे, आई फील। ये मुझे कल होना से ना एक ही डायलॉग याद आता है, 6 दिन लड़की, और वो बहुत गलत डायलॉग है वो। नेवर फॉलो दिस। एक्चुअली शाहरुख हैज सेड दिस इन एन इंटरव्यू कि आई हैव टोल्ड सुहाना, हिज डॉटर ऑब्वियसली, इफ देयर इज समवन हु डजंट नो, कि ही नेवर डेट अ गाय who thinks one of my characters is like a good romantic epitome. Yeah. So that's what he set the standards in terms of romance. How do you treat your woman? But as characters or as how you should be as a guy, no, you cannot date any character that Shah Rukh played. Maybe except for the Kal Ho Na Ho guy and the Swades guy. भाई एक डायलॉग मेरे को एकदम से याद आ गया। मुझे भी आया यार। चलो पहले आप बोलो। बहुत जोर से आ रहा है। तो परदेश का एक डायलॉग है, नदी नहीं जिसमें पानी ना हो, हाँ, हवा नहीं जिसमें रवानी ना हो, वो शादी नहीं जिसमें प्रेम कहानी ना हो। मेरे को वो वाला डायलॉग आया था, वो ए दिला मुश्किल का, एक तरफा प्यार की ताकत कुछ भाई साहब। मतलब आई नो दिस मूवी इज नॉट फ्रॉम लाइक the decade that you're talking about, but bro, पूरी मूवी के ऊपर जो शाहरुख के 5 मिनट भारी पड़े थे ना, that entry dude, stupid ऐश्वर्या। anyway, ओम शांति ओम के डायलॉग्स, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। हम एक्चुअली पता है पूरा एपिसोड सिर्फ डायलॉग से डिसाइड कर सकते हैं। I even like this one from कल हो ना हो, कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। दिस वन, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर पल हर घड़ी हर वक्त। स्नेल सब ठीक हो जाएगा यार। यार ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे मुझे छोड़ के गए। बट यस, सो लाइक आई थिंक शाहरुख के बारे में जितना बात करें उतना कम है, और करते ही जा सकते हैं फॉर दैट मैटर। बट अभी तुमने बहुत सतही बातें कहते हैं, बहुत सरफेस लेवल बातें करी है। कभी इत्मीनान से बैठ के गहराइयों में जाके शाहरुख के बारे में बात करेंगे। बट राइट नाउ वील बी बैक फॉर सम ऑसम recommendations. Don't worry, the recommendations won't be Shahrukh's movies because we're guessing like सबने देखी ही हुई है यार। But we'll be back with some awesome recommendations, so stay tuned and we'll be back after this short break. And we're back from the break, and after like an hour-long simping over Shahrukh. ब्रेक में भी हमने शाहरुख की बातें की है। हम शाहरुख की बात कर रहे थे। We are back with some recommendations, and we'll start with Sumit. So my recommendation is based on it's basically a manga. It's basically an anime. Of course. अंतरिक्ष की कमी पूरी कर जी, कोई ना कोई एनिमे रेकमेंड करता ही है भाई। भाई एनिमे। अच्छा, आई हैवंट एवर वॉच्ड एन एनिमे। किससे स्टार्ट करा जाए भाई? अगर तुम्हें शुरू करना है सो आप अटैक ऑन टाइटन से शुरू करो। मैं डेथ नोट भी बोल सकता था। डेथ नोट देखा मैंने। अच्छा, वो एनिमे ही है क्या? हाँ, सो डेथ नोट इज बेसिकली बहुत ही बिगिनिंग लेवल का एनिमे, बट बहुत ही वेल मेड है। मैं जो ये अटैक ऑन टाइटन बोल रहा हूँ, अगर आप मतलब इफ यू स्टार्ट वॉचिंग इट, तुम्हें काफी सारी चीजों के बारे में रियलाइज होना चालू। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लाइक कार्टून। ओके, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे कार्टून को, जिस फनी नजरिए से देख रहे हैं, यही उसका एक बहुत अलग पहलू है। सो एक डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, मजा आ जाएगा। सो जो रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ, इसका नाम है सुपर क्रूक्स। ये नेटफ्लिक्स पे एनिमे है। इट्स बेसिकली एक बुक हुआ करती थी वही सेम नाम की, सुपर क्रूक्स, जो एक हाइस्ट के ऊपर बेस्ड है। हाइस्ट विथ जिसमें विलन्स के पास सुपर पावर है। तो एक काफी अच्छी इंटरेस्टिंग सुपर विलन स्टोरी है, और इसका एक सीजन 1 है ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे। सो दैट्स माय रिकमेंडेशन। ओके, विनय भाई, योर रिकमेंडेशन? माय रिकमेंडेशन इज वाइकिंग्स। देखी है सबने? नहीं, किसी ने भी नहीं? मैंने तो नहीं देखी। नहीं यार, मैं तो नहीं हूँ। तो वाइकिंग्स का एक अलग सीरीज बाहर आया नेटफ्लिक्स पे, कॉल्ड वाइकिंग्स वालहला। Valhalla हबीबी। not that Valhalla हबीबी।
Come to Dubai. So basically, Vikings Valhalla. क्योंकि they say that if a Viking dies or he sacrifices himself, he goes to the heavens and he like meals with the gods. Meals मतलब उनके साथ खाना खाता है. मस्त. Nice. तो इसके जो पहले वाले सीरीज थे वो सिर्फ वाइकिंग्स थे. तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था कि वाइकिंग्स आर गोइंग टू लाइक दे एक्सप्लोर अ न्यू कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर, इंग्लैंड. और उसके फिर वहाँ पे भी राजा और वो सब है, उनको मारना, प्रजा को मारना, फिर उस पे हक जताना, वो सब चल रहा है. फिर एंड में आते आते ना वो वाइकिंग्स वाले सीरीज के, ये वलाला नहीं है, ये वाइकिंग्स वाले सीरीज में क्या होता है कि वहाँ के जो इंग्लैंड के राजा है वो बोलते हैं कि तुम अभी हमला मत करो हम पे. एक ट्रीटी साइन करता है जहाँ पे विल गिव यू अ पीस ऑफ लैंड वेयर यू कैन स्टे, यू कैन फार्म एंड डू ऑल दो स्टफ. तो वहाँ पे वो सीरीज एंड होता है. फिर नए सीरीज में अभी वलाला, तो बेसिकली वलाला में क्या सीन है कि स्पॉइलर मत दे प्लीज, थोड़ा ले ले, थोड़ा आखिरी हफ्ता थोड़ा ले ले. तो उसमें क्या होता है कि जो लैंड अभी वो राजा ने दिया है, तो बेसिकली उन लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू कन्वर्ट ऑल द वाइकिंग्स इनटू क्रिश्चियन वाइकिंग्स. उन लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक कैथलिक वाइकिंग हो जाता है और एक सिर्फ वाइकिंग हो जाता है. मस्त है वो ये. तो बेसिकली मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ. तो बेसिकली वो राजा जितने वाइकिंग्स होते हैं वो गांव में सबको मार देता है. ये बात नॉर्वे पहुंच जाती है कि राजा ने ऐसे किया है. और जो अभी प्री डिसेसर्स है वो वाइकिंग के, उन लोग अभी इंग्लैंड टेक ओवर कर रहे हैं वापस. मस्त है. इंग्लैंड के चोंचले नहीं खत्म हो रहे हैं. सो वो सीरीज पहले से भाई लड़ाकू है. हाँ, तो वो सीरीज है ना, देखो. सही. कहाँ देख सकते हैं? नेटफ्लिक्स पे ही है, अवेलेबल है दोनों पार्ट, वाइकिंग्स एंड वाइकिंग्स वाला. सही. जलस्मी? I want to recommend Modern Love Mumbai, but specifically 2 stories. The first one is रात रानी, जिसमें फातिमा सना शेख है. तो it's a very nice moving on story. Basically उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है and how she regains herself. It's really cute. Fatima has done a great job. And the second one, वो तो देखना प्राइम वीडियो पे. फातिमा को छोड़ के जा रहा है. वही तो. The second one is the last story. It's called Cutting Chai with Chitrangada and Arshad Varsi. बहुत cute है. I don't want to give any spoilers. अरशद वारसी है प्यार है. उस particular film में अरशद वारसी से you will just fall in love. We need more Arshad Varsi on. No, Arshad Varsi is in life, of course, but we need more Arshad Varsi on screen. Like he's not just circuit. He's beyond that. It's too good. उसका presence कम. यार बच्चन पांडे मूवी पर अरशद वारसी कमाल. बहुत बढ़िया. If he can play Messi, he can act. ये तो वो धंधनादन गोल की बात कर रहा है. एक सेकंड लगा मेरे को बट से जॉन इब्राहिम रोनाल्डो भी तो खेला है ना मेरे उसमें. वो ड्रीम थी हर फुटबॉल फैन के लिए. वो लिवरपूल का ओरिजिन वही था. लिवरपूल की ओरिजिन स्टोरी है. रोनाल्डो एंड मेसी टुगेदर. लिवरपूल और मैन्यू अगर मिल जाए तो यही बनेंगे. नहीं तो फिर ये स्टोरी है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जब 98 वाला वो सीन हो गया था यूनाइटेड का, तो लिवरपूल गेव 2-3 प्लेयर्स टू यूनाइटेड. आर्सेनल का पता नहीं, पर लिवरपूल गेव 2-3 प्लेयर्स टू यूनाइटेड कि वो एक टीम फॉर्म हो सके और द लीग कैन कंटिन्यू. हाँ, तो उसमें बमन ईरानी एलेक्स फर्ग्यूसन का रोल प्ले कर रहा था. एलेक्स फर्ग्यूसन आया 80s. सनी बसीन आया था. सनी बसीन सिंगर. अच्छा गाइस, if you haven't watched Goal, by the way, please go and watch Goal. धंधनादन हम करेंगे Goal for the love of Ronaldo and Messi. Ronaldo and Messi. Like if you ever and Bill Rani bro, कहे तो जान ले लूं bro. If you ever want to watch Ronaldo and Messi play for the same team, watch Goal. This is your shot. This is the point. इसके अंदर लैम्पार्ड भी है वैसे, पता है आपको? लैम्पार्ड नहीं, सॉरी, टॉरस. वो सस्ता है. Anyway, so my recommendation would be a YouTube channel that's called No Life Shack. So ये जैसे आपको पता होगा ना, वो recommendations कह रहा हूँ, रिएक्शन वीडियोस होते हैं जैसे, ठीक है. तो ये रिएक्शन वीडियोस बनाता है. एंड फर्स्ट टाइम दैट आई came across his video was during the Eminem and MGK का जो बीफ हुआ था ना, किल शॉट और रैप डेविल. सुना है क्या? हाँ सुना है. तो रैप डेविल जब आया था ना, तो आई वाज जस्ट लाइक आई वाज सर्चिंग रैप डेविल गाना सुनने के लिए, एंड देन उसका सर्च रिजल्ट्स में आया रैप डेविल रिएक्शन. तो मैंने वो क्लिक कर दिया, एंड देन इसके वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज थे. तो मैंने ये देखा, ब्रो क्या फन आदमी है ये. एंड
उसके बाद इसने वीडियो में कहा दैट ही इज एन एमिनेम फैन एंड देन आई वाज लाइक जब एमिनेम रिप्लाई करेगा तो ये पक्का वीडियो बनाएगा उसके ऊपर एंड इसका MGK वाला वीडियो वाज सो फन एंड देन लाइक अ वीक लेटर Killshot dropped एंड दिस गाय रिएक्टेड ऑन Killshot एंड तब से एमिनेम ने जितने गाने निकाले हैं मैं सबसे पहले गाना बाद में सुनता हूँ इसका रिएक्शन वीडियो पहले देख ब्रो दिस गाय इज सुपर फन सो इफ एनीवन इज लाइक an Eminem fan or basically a rap fan and loves reaction videos, this is the channel that you should like subscribe to. Amazing reaction videos. अभी recently गाना है Eminem और Snoop Dogg का उस पे जो इसका रिएक्शन है ब्रो ये एक एक बार को डाइसेक्ट करके बताता है एंड ऊपर से ओवर एग्जैजरेटेड रिएक्शंस व्हिच आर सुपर फनी सो या दैट्स माय रिकमेंडेशन नो लाइफ शैक YouTube channel. And this brings us to the end of this episode, Simping Over SRK Part 1. We'll do Simping Over SRK Part 2 also, and then Part 3 also because he has completed 3 decades, and we'll be talking about the decade 2002 to 2012 in our next episode. So stay tuned, and till then, thank you, Sumit. We'll miss you. थैंक यू विनय विल मिस यू एंड मेरे को अभी शो समझा देना जो आपने मुझे हैंड ओवर करके जाना एंड जलस्मी विल सी यू अगेन एंड बाय बाय थैंक यू